अभिशप्त हवेली। राजस्थान के एक सुदूर गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग अभिशप्त हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि वहां रात को किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं, तो कोई कहता कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग उस हवेली के पास भी जाने से डरते थे। एक दिन शहर से 4 दोस्त रवि, करण, सीमा और निधि उस गांव में घूमने आए। वे साहसी थे और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। जब उन्होंने हवेली के बारे में सुना, तो उन्होंने तय किया कि वे रात में वहां जाकर पता लगाएंगे कि सच क्या है। रात का समय। रात के ठीक 12 बजे वे चारों हवेली के अंदर गए। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, हर कोने में धूल जमी थी और ठंडी हवा का झोंका रह रहकर आता था। तभी अचानक एक खिड़की अपने आप खुल गई और एक भयानक ठहाका गूंजा। सीमा घबरा गई। शायद हमें वापस चलना चाहिए। रवि हंसकर बोला, अरे, ये सब डराने के लिए कहानियां बनाई गई हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। अचानक घटित घटनाएं। जैसे ही उन्होंने एक दरवाजा खोला, वहां एक पुराना आईना रखा था। निधि ने उसमें झांक कर देखा, तो अचानक उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। आईने में 4 की जगह 5 परछाइयां दिख रही थीं। यह कैसे हो सकता है? निधि कांपती आवाज में बोली। सबने आईने में देखा और डर से पीछे हट गए। तभी हवेली की सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। भागने की कोशिश। चारों चीखते हुए बाहर की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारों से डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। करण ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाजा किसी तरह खुल गया। वे चारों बाहर भागे और पूरी ताकत से गांव की ओर दौड़ पड़े। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो हवेली की खिड़कियों में कई लाल चमकती आंखें दिख रही थी। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वर्षों पहले एक नवविवाहित लड़की को दहेज के लालच में उसके ससुराल वालों ने इसी हवेली में जला दिया था। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी और जो भी हवेली में जाता, वह कभी सुरक्षित नहीं लौटता। रवि, करण, सीमा और निधि ने कसम खाई कि वे अब कभी इस तरह के खतरों से खेलने की गलती नहीं करेंगे। लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल रहा, आखिर आईने में दिखने वाली 5वीं परछाई किसकी थी? समाप्त।